हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, चाहे मौसम सर्दी हो, गर्मी या फिर बहारें, रुत तो है आनी जानी, लेकिन कुछ खाने के जायके ऐसे होने चाहिए जिसे भूले ना भुलाए ये जिंदगानी। तो आजमा कर देखें ये हमारी रेसिपी पाया ईरानी। तो आइए फ्रेंड्स, बना लेते हैं ईरानी स्टाइल मटन पाया, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। अगर आप एक बार खा लेंगे तो बार बार बिना खाए खुद को रोक नहीं पाएंगे। जिनके लिए हमने यहाँ ले लिया है 4 पीसेस बकरे के पाए को, जिन्हें हमें डे स्किन नहीं करना है। स्किन के साथ ही इस रेसिपी की रियल टेस्ट आएगी। इन्हें झुलसाने के बाद हमें अच्छी तरह से इनकी सफाई करनी पड़ती है। आंटों से अच्छी तरह से इनके बदन को हम रगड़ लेते हैं, ताकि थोड़े बहुत जो हेयर्स रह जाते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं, जिन्हें हमें इस तरह से कट लगा लेना है। पीसेस में इन्हें हमें नहीं काटना है, क्योंकि ये इतने गल जाएंगे, इन्हें पीस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने जोड़ों पे कट लगा लिया और ये लग गए कट हमारे लास्ट वाले में भी। अब बारी है इनको प्रेशर कुकर में जाने की। इन्हें हम डाल देंगे इस तरह से और ये चले गए हमारे सारे पाए। और इनमें सबसे पहले मैं डालूंगी 500 ग्राम वाटर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून अनियन पेस्ट, और इनमें जा रहे हैं कुछ खड़े मसाले, जिनमें हमने ले लिया है 2 पीस सूखी मिर्च की, 1 पीस काली इलायची, 8 पीस पेपर कॉर्न की, 7 से 8 कलियां लहसुन की, जिन्हें हमने इस तरह से चॉप कर लिया है, और 3 इंच के एक अदरक के टुकड़े का, जिन्हें हमने क्रश कर लिया है। और हमने यहाँ लिया है 1 पीस स्टार एनिस की। हमें इन तमाम मसालों को अपने पाए के साथ ऐड कर देना है और कर देंगे इन्हें कवर अप। इनमें हम 2 से 3 विसल हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 20 से 25 मिनट तक इन्हें हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इंतजार करते हैं 20 से 25 मिनट गुजर जाने तक। फ्रेंड्स, जब तक हमारे पाए लो फ्लेम पे कुक हो रहे हैं, हमें अपनी बाकी की तैयारियों को कर लेना है, जिनके लिए हमने अपने पॉट को फ्लेम पे रख दिया है। इनमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल। ये ऑयल हमारे गर्म हो चुके हैं। इनमें जाएंगे 1 बे लीफ, जिनको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, और जाएंगे इनमें 4 पीस लौंग की, 2 पीस हरी इलायची, 2 से 3 इंच दालचीनी के टुकड़े का, और मैं डालूंगी हाफ टी स्पून खड़े जीरे। ये खड़े मसाले हमारे चटक चुके हैं। अब इनमें जाएंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अब जा रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। याद रहे, मसालों को डालते वक्त हमें अपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब जाएंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। याद रहे, हमने थोड़े से सॉल्ट का यूज किया है अपने पायों को गलाने के लिए। और मैं डाल रही हूँ 1/3 कप फीकी दही की। दही आप जरूर डालें, ये ईरानी पाया की खास इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स खास होती हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता दूंगी। और इस दही के डालने से पाए में एक खास स्मेल जो होती है, वो स्मेल भी जाती रहती है। हाँ, इस पॉइंट पे हमने थोड़े से पानी का भी यूज किया है। इन्हें हम 2 से 4 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, और भूनते वक्त हमें इन्हें कवर अप बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे मसाले 2 से 4 मिनट तक भून चुके हैं। इस स्टेज में हमने ले लिया है 2 पीस स्लाइस्ड अनियन, जिन्हें हमने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। इन्हें हम क्रम्बल कर देंगे। ये हमारे स्लाइस्ड अनियन क्रम्बल हो चुके हैं। हमें इन्हें अपने मसालों में ऐड कर देना है। यहाँ मैं थोड़े से पानी का भी यूज कर रही हूँ, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। और हमें डाल देना है 3 से 4 हरी मिर्च साबुत। तो फ्लेम को करते हैं थोड़े से हाई, और अपने मसाले के अच्छी तरह से भुन जाने तक इंतज़ार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इस स्टेज पे हमें इनमें ऐड करना है 1 टीस्पून कसूरी मेथी पाउडर। दही और कसूरी मेथी ही है खास और ख़ास इंग्रेडिएंट्स हमारी ईरानी पाए की। अब चलते हैं अपने पाए की तरफ, देख लेते हैं। हमारे पाए भी अच्छी
तरह से यहाँ गल चुके हैं। चेक कर लेते हैं, उम्मीद है तो कि ये गल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। आइए कर देते हैं इनको ऐड अपने इन मसालों के साथ। इस तरह से चले गए ये हमारे पाए मसालों में और इनके जूस को हमने यहाँ स्ट्रेन कर लिया है, क्योंकि इन सारे मसालों के अर्क तो आ गए हैं इन जूस में। इनका अब कोई प्ले नहीं है, इन्हें हमें अच्छी तरह से दबा देना है और रस्ट हो गए अब यूजलेस। यहाँ मैंने और थोड़े से पानी का यूज किया है, उसे भी स्ट्रेन कर लेते हैं। ये पाए हमें बहुत ज़्यादा थिक अच्छे नहीं लगते, थोड़े पतले ही अच्छे होते हैं। इनकी थिकनेस को मैं एक बार इसे चेक करूँगी और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से इनमें पानी मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने 200 ml पानी का और यूज़ किया है और इंतज़ार करते हैं इनमें फाइनल उबाल आ जाने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पाए में फाइनल उबाल आ गई है। हमें डाल देना है ढेर सारा इनमें हरा धनिया और थोड़े से जुलियन अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च की पाए की जुगलबंदी है। इनके बिना पाया तो अधूरा है। और लो फ्लेम पे इन्हें हम फिर से सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हमें करना है अपने सर्विंग की तैयारी। ये फ्रेंड्स, इनके लिए ले लिया है अब पॉट। अब हम करते हैं अपने इन पायों को इनमें सर्व। बेहतरीन खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, आप भी इन्हें अपने घर पे ट्राई करें। मुझे यकीन है ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मैं गार्निश करूँगी ढेर सारे हरे धनिये से और हमें डाल देना है थोड़ी सी जुलियन जिंजर। हमने हरी मिर्चों का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इन्हें एंजॉय करें बटर नान के साथ या फिर तंदूरी के साथ या फिर प्लेन नान के साथ। इस सर्दी के मौसम में फ्रेंड्स खुद खाएं, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश और हेल्दी रहें। लाइक और शेयर की भी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।